तो बच्चों, इसके पहले हम कक्षा 5वीं के 5 सैंपल पेपरों को हल कर चुके थे हिंदी विषय के। आज हम जो सैंपल पेपर जो आखिरी है सैंपल पेपर हिंदी का 6वां सैंपल पेपर है, इसको आज हम हल कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या है। वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 5वीं विषय हिंदी सैंपल पेपर 6। ठीक है, तो 6वां सैंपल पेपर है, आखिरी है। इसके पहले हम 5 हल करा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन 5 सैंपल पेपर को आप देख सकते हैं और उसके बाद आप इस 6 पेपर को देख लेना। तो आइए हम शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला विकल्प है ईश्वर चंद्र विद्यासागर या ईश्वर चंद्र के नाम के साथ जुड़ा है। क्या जुड़ा है? विद्यासागर। अगला है शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा किसने दी थी? ये दी थी कौंडदेव ने, जो इनके दादाजी थे। इन्होंने क्या दी थी? इनकी युद्ध कला की शिक्षा दी थी। तो आइए हम अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? उज्जैनी में प्रसिद्ध मंदिर है, किसका मंदिर है? महाकालेश्वर का मंदिर है। ईमानदारी शब्द में प्रत्यय है ई। तो इसके जो विकल्प थे उनको हमने देख लिया है। आइए हम जो इसकी खालिस्तान है उनको देखते हैं। सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? सूर्य से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। नौसेना खालिस्तान तटों की रक्षा करती है, समुद्री तटों की रक्षा करती है। पातालकोट का आकार अंग्रेजी के यू जैसा है। पराधीन में खालिस्तान उपसर्ग है, पर उपसर्ग है। क्या है? पर। तो इसके जो हमने खालिस्तान थे उनको देखा है। आइए हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको देखते हैं। सूर्य नमस्कार से हमें क्या लाभ है? तो इसका जो उत्तर है मैंने पिछले वाले पार्टों में भी करवाया था, तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि सूर्य नमस्कार से हमें क्या लाभ है। तो सूर्य नमस्कार से बच्चों पता है कि हम क्या रहते हैं? पूरी तरीके से स्वस्थ रहते हैं और हमारा मन क्या रहता है? अच्छा बना रहता है। तो आइए हम इसको बता देता हूं आपको सूर्य नमस्कार से हमें क्या लाभ। बच्चों, सूर्य प्रातः काल स्नान करने के पश्चात विशेष पद्धति से सूर्य को नमन करते हैं। ऐसा करने से शरीर के अंगों का पर्याप्त व्यायाम हो जाता है, जिससे बीमारियों से रक्षा होती है। दूसरे, मन के भाव विचार शुद्ध हो जाते हैं। तीसरा, इस नमस्कार से ईश्वर की पूजा आराधना भी हो जाती है। मन को सुख और शांति मिलती है। तो इसका क्या हो जाएगा? सटीक और सुंदर उत्तर हो जाता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है? तो देखिए बच्चों, इसका जो उत्तर है वो सम्राटों के शव पर नहीं डालना चाहता, देवताओं के सिर पर चढ़ाना भी नहीं चाहता, और ना ही वह यह चाहता है कि वह किसी के जो प्रेम सौंदर्य है, प्रेम आभूषण में गूंथा जाना भी नहीं चाहता। तो मतलब वो यही पूछ रहे थे। क्वेश्चन क्या था देखिए ध्यान से। तो अपना जो प्रश्न था, पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है? तो देवताओं के सिर पर, या जो किसी राजा महाराजा हैं उनके सिर पर, और जो आभूषण हैं वो भी बनना नहीं चाहता। तो इनके सिरों पर यह नहीं डाला जाना चाहता। वो क्या चाहता है कि मैं तो किसी जिस रास्ते से भारत के वीर गुजरते हैं उस रास्ते पर मुझे फेंक दिया जाए, जिससे वो मेरा क्या हो, वो ये चाहता है। ये नहीं चाहता कि मैं किसी देवता के सिर पर चढ़ूं, किसी राजा महाराजा के सिर पर चढ़ाया जाऊं। तो ये बिल्कुल नहीं चाहता। तो आइए जो अपना अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के वाक्य में प्रयोग कीजिए। परिपूर्ण, सात्विक और समर्पण। तो आइए हम इनके वाक्य में प्रयोग करते हैं। बच्चों देखिए इसका क्या है हल? परिपूर्ण। परिपूर्ण का जो वाक्य में प्रयोग है, मोहन का घर सर्व सुविधाओं से परिपूर्ण है। सात्विक, हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। समर्पण, भारतीय सैनिकों में समर्पण की भावना प्रबल होती है। तो इन तीनों शब्दों के वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं। आइए हम अगले प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। तो रोज़ा, सफ़र और तकदीर के हमको समानार्थी शब्द लिखना है। तो आइए हम लिखते हैं। बच्चों देखिए, रोज़ा का समानार्थी है उपवास, सफ़र का यात्रा, तकदीर का भाग्य। तो इसके क्या है? समानार्थी शब्द हैं। आइए हम अगले प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से मुहावरे छांटकर लिखिए। सोम अपनी माँ की आँखों का तारा है। तो इसमें मुहावरा क्या है? आँख का तारा होना। रजनी कक्षा 5 में उत्तीर्ण होने पर फूली नहीं समाई। तो क्या है? फूले नहीं समाना। इसका वाक्य मुहावरा क्या है? फूले नहीं समाना।
चोर पुलिस वालों को देखते ही 9 2 11 हो गया। इसमें क्या है? 9 2 11 होना, 9 2 11 होना। तो इसमें क्या है? मुहावरे हैं ये छाँट कर लिखने थे। तो इसमें जैसे आँख का तारा, फूले नहीं समाना और 9 2 11 होना, ये क्या है? मुहावरे हैं। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला अपना प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक की किसी कविताओं की 4 लाइनें लिखिए। हम बता चुके हैं आपको पहले ही, तो इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो ये देखिए है वो 4 लाइनें जो मैंने आपको पिछले 5 पार्टों में भी बताई हैं, इसमें भी आप देख लीजिए। सूरज हमें रोशनी देना, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। तो इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों अपना अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर क्या उसके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो प्रश्न है, यदि कोई मनुष्य एक शब्द में प्रश्न पूछे कि जीवन को सफल उन्नत बनाने का मार्ग क्या है, तो उत्तर होगा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास की कमी ही हमारी बहुत सी हारों और पराजयों का कारण बनती है। वे सबसे कमज़ोर हैं जिन्हें अपने आप पर तथा अपनी शक्तियों पर विश्वास नहीं होता है। जो व्यक्ति यह जानता है कि मैं क्या हूँ, वह शीघ्र ही यह जान लेगा कि मुझे क्या होना चाहिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का क्या शीर्षक है, आइए हम देखते हैं। तो बच्चों उपयुक्त गद्यांश का जो शीर्षक है वो है मानव का आत्मविश्वास। अगला प्रश्न है, बहुत सी पराजयों का कारण क्या है। तो मनुष्य को अपने जीवन में सफल होने के लिए आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर अपने आप में काम के प्रति आत्मविश्वास की शक्ति नहीं होगी तो उसे पराजय देखनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला अपना जो प्रश्न है वो क्या है, देखिए बच्चों अपना अगला प्रश्न है क्या है, क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने दशहरा के महत्व के बारे में क्या कहा है। तो बताइए, क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व के बारे में क्या कहा है। तो इसको हम देखते हैं। बच्चों जो इसका उत्तर है, क्रांतिकारी वीर राम प्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व के बारे में यह कहा है कि विजयदशमी साहस और संकल्प का महापर्व है, परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद, आतंकवादियों और देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए, ना कि अपनों के प्रति। तो ये क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। तो आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो बच्चों अगला जो अपना प्रश्न है, पढ़ाई करते हुए भी हम घर के कामों में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। तो इसका उत्तर देखिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, पढ़ाई करते हुए भी हम घर के कामों में मदद कर सकते हैं, क्योंकि जिस समय हम पढ़ाई नहीं करते उस समय हम भी रामू और कल्लू की तरह घर के कामों में मदद कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सटीक और सुंदर उत्तर हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो बच्चों अगला प्रश्न है, अपने मित्र या सहेलियों को गर्मियों की छुट्टी में अपने घर बुलाने के लिए पत्र लिखिए। तो आइए हम देखते हैं क्या है वो पत्र अपने। तो बच्चों देखिए, ये है मित्र और या सहेलियों गर्मियों की छुट्टियों में घर बुलाने के लिए पत्र। तो आपको ऊपर पता लिखना है। ये मेरा प्रिय मित्र किरण, नमस्कार, आपका पत्र मिला, पढ़कर अत्यंत खुशी हुई। इस बार गर्मियों की छुट्टी में आप मेरे घर पर आना। यहाँ का वातावरण काफ़ी ठंडा है, क्योंकि यह क्षेत्र पहाड़ियों से होने से जलवायु में नमी रहती है, अतः आप इस बार गर्मियों की छुट्टी में ज़रूर आवें। आपका मित्र संतोष। तो ये क्या हो जाएगा? इसका पत्र हो जाता है अपने मित्र को लिए गर्मियों की छुट्टियों में बुलाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या है, अपने प्रधान अध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आइए हम वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, TC के लिए प्रार्थना पत्र, सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, शासकीय प्राइमरी शाला उज्जैन, इस विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। देखिए महोदय, विनम्र निवेदन है कि हाल ही में मेरे पिताजी का स्थानांतरण वरिष्ठ अधिकारी के पद पर उज्जैन से भोपाल हो गया है, अतः मुझे यह शाला छोड़ने पर विवश होना पड़ रहा है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि आप मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी। आपकी आज्ञाकारी शिष्या रजनी शर्मा, कक्षा 5। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं।
आइए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, रम्मो और कल्लू या उन्नत खेती उत्तम खेती कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखी। तो बच्चों इसका हम जो सारांश है वो पिछले जो पार्ट हैं सैम्पल पेपर उसमें हल करा चुके हैं, तो आप उसको देख लीजिए। आइए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हम भी सीखें और मेरा नया बचपन, तो इसका भी जो भावार्थ है मैं पिछले वाले पार्टों में बता चुका हूँ, तो इसको भी आप देख लेना। और जो किसी एक विषय पर 10 पंक्तियाँ लिखिए, तो मेरे प्रिय त्यौहार, स्वच्छता, तो इनके बारे में मैं भी आपको पिछली जो पंक्तियाँ थीं या जो पिछले जो पार्ट थे उनमें बता चुका हूँ, तो आप उसको देख लीजिए। तो आशा करता हूँ आप वो अच्छे से देख लेंगे पार्टों को। आइए हम जो अगला प्रश्न है जो संस्कृत कालखंड है इसको देख लेते हैं। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हंस, खालिस्तान, तो हंस क्या होता है, श्वेत वर्ण का होता है। क्या होता है, श्वेत वर्ण का। काक, खालिस्तान स्नान करोति, तो काक कैसे स्नान करोति, तो बच्चों काक बार बार स्नान करोति। तो अगला जो अपना प्रश्न है, सप्ताह कितनी वासा, तो सप्ताह में कितने वास होते हैं, तो बताइए। तो सप्ताह में 7 वास होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो कितने हो जाएंगे, सप्त, तो सप्त सप्ताह, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, दीपावली कस्मिन मासे भवति, तो दीपावली किस माह में पड़ती है, तो दीपावली कार्तिक माह से। बच्चों कार्तिक माह से। अगला अपना जो प्रश्न है, का श्वेत ना भवति, तो कौन श्वेत नहीं होता है, काक, का कहा क्या नहीं होता है, श्वेत नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके उत्तर हो जाएंगे। तो बच्चों हमने हिंदी विषय के जो कक्षा 5 का जो हिंदी विषय है इसके जो बोर्ड द्वारा जितने भी सैंपल पेपर जारी किए गए थे उनको क्या कर लिया है, हल कर लिया है। हमने 6 के 6 सैंपल पेपरों को पूरी तरीके से हल कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप इन 6 पेपरों को पढ़कर वीडियो से अच्छा पेपर आप देंगे। तो यदि आपने नहीं देखा है तो आप जल्दी से जल्दी इन 6 अभ्यास प्रश्नों को पत्रों को देखिए और अपनी तैयारी अच्छे से सुनिश्चित कीजिए और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। और यह वीडियो अपने दोस्तों तक मित्रों तक भी क्या करिए, शेयर करिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।